हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और फॉर्मूला अभी तक देख चुके हैं. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. सो कंजम्पशन पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ रहे हैं. सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिमांड और एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एंड रियल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. तो पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. इट हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट किसमें है? शेयर्स, डिबेंचर्स, then you have securities. Financial investment, it is investment in shares, debentures and securities etc. It has no direct effect on production and employment. Real investment, real investment क्या होता है? It makes net addition to existing stock, machine, tools, raw material, factory building. It contribute directly to production. ये directly production में contribute कर रहा है. क्यों? क्योंकि क्या है इन्वेस्टमेंट इसका? फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स, टूल्स, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है रियल इन्वेस्टमेंट. इसीलिए रियल इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड बेटर देन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. वो तो शेयर्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता. सो इट वाज फाइनेंशियल एंड रियल इन्वेस्टमेंट. नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. ग्रॉस है ना, ग्रॉस में आप कभी भी डेप्रिसिएशन को इंक्लूड ही करते हैं. Okay, so gross investment and net investment. So net investment क्या हो गया? Net investment is equal to gross investment minus depreciation. Next, autonomous investment and induced investment. Autonomous क्या होता है? होगा ही, ये नहीं देखा जाएगा कि रिटर्न क्या है, रिटर्न के लिए या प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, रेलवे लाइंस लगाती है, तो ये नहीं देखती मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है. वेलफेयर के लिए कर रही है, सोसाइटी के लिए कर रही है. सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, these investments are made without reference to profit or rate of interest or income. It is made by government in public sector like roads, railways, dams, etc. It is done for social welfare and monetary return is not seen while doing it. It is income inelastic. Income हो ना हो, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कंट्री के लिए करती है फॉर सोसाइटीज वेलफेयर. मॉनेटरी रिटर्न नहीं देखती. एग्जाम्पल फॉर बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, डैम्स एक्सेट्रा. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, it is investment made with reference to profits or income. It is income elastic. ये income पे dependent है, profit देखा जाएगा. It is directly linked with profit. Example, in private sector, Tata, Reliance, etc. profit देख के काम किया जाएगा, profit देख के investment करना है कि नहीं decide किया जाएगा. So autonomous investment, it is income inelastic, जबकि induced investment is income elastic. सो हमने फिनिश किया आई इन्वेस्टमेंट तक का. नाउ हम जाएंगे जी पर, दैट इज गवर्नमेंट डिमांड और एक्सपेंडिचर.